बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और आपको बताएं कराची वाले सबसे महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। शहर में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 2800 रुपये। इदारे शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। सरगोधा और सियालकोट में सबसे सस्ता 2200 रुपये का फ़रोख्त हो रहा है। पेशावर में 2750, इस्लामाबाद में कीमत 2733 रुपये, कोयटा और बन्नू में 2700, हैदराबाद में कीमत 2600 रुपये तक। खजार और लाड़काना में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 2400 रुपये मुकर्रर है। सिंध में गंदम की खरीदारी का हदफ पूरा ना होने का खदशा। ज़ख़ीराअंदोज़ी और मसनूई महंगाई के तदारुक के लिए वज़ारत सिंध की ज़ेर सदारत अहम इजलास। 10 लाख मेट्रिक टन खरीदारी का हदफ मुकर्रर किया गया था। ताहम अब तक सिर्फ 79,835 मेट्रिक टन गंदम खरीदी जा सकी है। वज़ीर मुराद अली शाह की इजलास को ब्रीफिंग में बताया कि रवां साल गंदम खरीदारी मुहिम का हदफ 10 लाख मेट्रिक टन था। ताहम खरीदारी का हदफ पूरा होना मुमकिन नज़र नहीं आता। हुकूमत ने गंदम की इमदादी कीमत 3500 रुपये फ़ी 40 किलो मुकर्रर की, जबकि बरादराना अदायगी 60 रुपये फ़ी 50 किलो बैग रखी गई थी। सिंध वेट ग्रोजर सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 3,32,000 से ज़ायद आबादकारों को फ़ायदा पहुँचाने का हदफ रखा गया। ताहम 4 जून तक महकमा खुराक सिर्फ 79,835 मेट्रिक टन गंदम खरीद सका। कम खरीदारी की बड़ी वजह हुकूमती इमदादी कीमत और मार्केट रेट में दरमियान फ़र्क है, जबकि मार्केट में गंदम वाफिर मिकदार में मौजूद है, जिसे मौसर अंदाज में रेगुलेट करने की ज़रूरत है। इस मौके पर वज़ारत ने गंदम की ज़ख़ीराअंदोज़ी और मसनूई क़िल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और आटे की कीमतें बरकरार रखने की हिदायत की है। सिंध हाई कोर्ट और दीगर अदालतों में केसेस की समाअत और फैसलों के हवाले से देखिए ये रिपोर्ट। खुसूसी अदालतों के जजेस तैनात से मुतालिक कानून साजी के खिलाफ 2 दरख्वास्तें दायर कर दी। हाई कोर्ट ने इब्तदाई समाअत के बाद फिर यकीन को 18 जून के लिए नोटिस जारी कर दिए। दरख्वास्तों में विफाक, सिंध हुकूमत और सूबाई महकमे कानून को फरीक बनाया गया। अनमोल उर्फ पिंकी की सहूलतकारों की दरख्वास्त जमानत। जुनूबी की अदालत ने मुलजिम सुहेल और जिशान की दरख्वास्त जमानत की समाअत 10 जून तक मुलतवी कर दी। मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ कत्ल और मंशियात के 7 मुकदमात, तफ्तीशी अफसरान के मुकदमात के चलान के लिए मोहलत इब्तदा अदालत ने तफ्तीशी अफसरान को मोहलत दे दी। अहलिया कत्ल केस। गरबी की अदालत में मुलजिम ने जुर्म का एतराफ कर लिया। अदालत ने मुलजिम असगर अली को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। कराची में फैंसी और जाली नंबर प्लेट्स के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस का क्रैकडाउन जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नाके लगाकर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की चेकिंग की जा रही है, जबकि खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ जुर्माने और गाड़ियां जब्त करने की कार्रवाइयां भी जारी हैं। महराज अख्तर की रिपोर्ट। फैंसी नंबर प्लेट्स के खिलाफ शिकंजा सख्त, जाली नंबर प्लेट्स वालों के खिलाफ वार्निंग। शहर भर में ट्रैफिक पुलिस मुतहरिक, फैंसी नंबर प्लेट्स के खिलाफ कार्रवाइयां। शहर भर में चेकिंग का सिलसिला जारी। कराची में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जाली, फैंसी और बगैर नंबर प्लेट गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मुख्तलिफ शाहराहों और अहम मकामात पर नाके लगाकर चेकिंग की जा रही है। कुरंगी रोड, क्लिफ्टन, गुलिस्तान जोहर, नाजिमाबाद और दीगर इलाकों में जारी कार्रवाइयों में ट्रैफिक पुलिस के साथ PLC, एक्साइज, लाइसेंसिंग विंग और जिले पुलिस के अफसरान भी शरीक हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक बगैर नंबर प्लेट, जाली या फैंसी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को जब्त किया जा रहा है, जबकि मौका पर जुर्माने भी आयद किए जा रहे हैं। DI साहब का हुक्म है, जो विदाउट नंबर प्लेट है उनको हम रोकते हैं। अगर वो 12 घंटे में जो है नंबर प्लेट ले आते हैं ओरिजिनल, तो देन हम उनको रिलीज कर देते हैं। अदरवाइज जिनकी नंबर प्लेट बिल्कुल है ही नहीं, तो उनको हम 550 में डिटेन करते हैं। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों से अपील की है कि मंजूर शुदा नंबर प्लेट्स इस्तेमाल करें और गाड़ियों के कागजात हमरा रखें, ताकि कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके। कैमरामैन अजलान के साथ महराज अख्तर, सिटी 21। में कराची ने मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से खुसूसी हिदायत जारी कर दी हैं। मुतज़व्वाब ने मुहर्रम उल हराम इंतज़ामात के हवाले से मौसम कुरैशी को फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया है। में कराची मुतज़व्वाब की ज़ेर सदारत मुहर्रम उल हराम के इंतज़ामात के हवाले से इजलास हुआ, जिसमें म्यूनिसिपल कमिश्नर KMC इब्रार जाफ़र, मैनेजिंग डायरेक्टर वाटर कॉर्पोरेशन अहमद अली सिद्दीकी, मैनेजिंग डायरेक्टर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तारिक नज़ामानी और KMC अफसरान और उलमा, मशाइख और मुंतज़मीन जुलूस शरीक हुए। में कराची अफसरान को ज़रूरी हिदायत जारी की और यकीन दिलाया कि उलमा कराम की जानिब से निशानदही किए गए मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा।
شہر قائد میں پانی کا بحران شدت اختیار کر گیا ہے۔ شدید گرمی میں شہری مہنگے ٹینکر خریدنے پر مجبور ہیں۔ پانی فراہمی کا نظام، بجلی کی بندش اور K4 منصوبے کی تاخیر نے صورتحال مزید خراب کر دی ہے۔ اشرف خان کی رپورٹ دیکھیے۔ سمندر کے کنارے آباد ہونے کے باوجود کراچی ایک بار پھر پانی کی قلت جیسے سنگین بحران کا شکار ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں صورتحال اس وقت شدید ہو چکی ہے۔ شہری بنیادی ضرورت کے لیے بھی مہنگے داموں ٹینکر خریدنے پر مجبور ہیں۔ اس بحران کی بنیادی وجوہات میں سمندری پانی کو قابل استعمال بنانے کے لیے ڈی سیلینیشن پلانٹس کا نہ ہونا، پانی کی ناقص ترسیلی نظام اور غیر قانونی ہائیڈرنٹس کا بڑھتا ہوا مافیا شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کراچی کی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کے تناسب سے پانی کے ذخائر بھی انتہائی ناکافی ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق شہر کو اس وقت یومیہ تقریباً 1 ارب 20 کروڑ گیلن پانی کی ضرورت ہے، جبکہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن صرف 55 کروڑ گیلن پانی فراہم کر پا رہی ہے، جو نصف سے بھی کم ہے۔ شہر کے بڑے واٹر سپلائی منصوبے K4 کی صورتحال بھی تشویشناک ہے۔ شہر کو اضافی پانی فراہم کرنے والا یہ منصوبہ گزشتہ 10 سال سے تاخیر کا شکار ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر وفاقی بجٹ میں اس منصوبے کے لیے مناسب فنڈز مختص نہ کیے گئے تو یہ منصوبہ مزید تاخیر کا شکار ہو سکتا ہے، جس کے نتیجے میں کراچی میں پانی کی قلت مزید بڑھنے کا خدشہ ہے۔ دوسری جانب شہر میں موجودہ بحران نے شدت اختیار کر لی ہے۔ شدید گرمی کے دوران گزشتہ 3 روز سے کئی علاقوں میں پانی کی فراہمی یا تو مکمل طور پر معطل ہے یا انتہائی محدود ہو گئی ہے۔ پمپنگ اسٹیشنز پر بجلی کے فالٹس اور لوڈ شیڈنگ کے باعث سپلائی سسٹم متاثر ہوا ہے، جس نے صورتحال کو مزید خراب کر دیا ہے۔ عید الاضحیٰ سے قبل شروع ہونے والے اس بحران نے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے۔ اختر کالونی، کشمیر کالونی اور ڈیفنس ویو سمیت متعدد علاقوں میں پانی کی شدید قلت دیکھی جا رہی ہے۔ اسی طرح FP ایریا کے مختلف بلاکس گلشن اقبال، خارادر، لیاری، نارتھ کراچی، نیو کراچی، کورنگی اور لانڈھی میں بھی پانی کی سپلائی بری طرح متاثر ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ وہ شدید گرمی میں پانی کی تلاش میں دربدر ہیں اور مہنگے داموں ٹینکر خریدنے پر مجبور ہیں، اور موجودہ صورتحال کے باعث روزمرہ زندگی شدید متاثر ہو چکی ہے۔ دوسری جانب مختلف پمپنگ اسٹیشنز تکنیکی مسائل اور بجلی کی بندش کے باعث مشکلات کا شکار ہیں، جس کے نتیجے میں شہر کے کئی علاقوں میں پانی کی ترسیل مکمل طور پر متاثر ہوئی ہے۔ ترجمان کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے مطابق اگر بجلی کی مسلسل فراہمی یقینی نہ بنائی گئی تو شہر کا واٹر سپلائی نظام مزید دباؤ کا شکار ہو سکتا ہے، جس سے صورتحال مزید بگڑنے کا خدشہ ہے۔ اشرف خان، City 21۔ لانڈھی سیکٹر 4B اور 36B کے مکین برسوں سے پانی کی شدید قلت کا سامنا کر رہی ہیں۔ رہائشیوں کے مطابق آج تک اس مسئلے کا کوئی مستقل حل سامنے نہیں آ سکا۔ پانی کی عدم دستیابی نے شہریوں کی روزمرہ زندگی کو بری طرح متاثر کیا ہے، جبکہ گھریلو خواتین اور بچے سب سے زیادہ مشکلات کا شکار ہیں۔ دعا شکیل پراشا کی رپورٹ۔ لانڈھی سیکٹر 4B اور 36B میں پانی کا بحران ایک بار پھر شدت اختیار کر گیا ہے، جہاں مکین برسوں سے بنیادی سہولت سے محروم ہے۔ پانی کی عدم فراہمی سے گھروں میں کھانا پکانے، کپڑے دھونے، صفائی ستھرائی اور دیگر امور متاثر ہو رہے ہیں، جبکہ شہریوں کے لیے معمولات زندگی چلانا مشکل ہو چکا ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ پانی کا انتظار اب ان کے روزمرہ زندگی کا مستقل حصہ بن چکا ہے، لیکن مسائل کم ہونے کے بجائے مسلسل بڑھ رہے ہیں۔ کئی دن تک گھروں کی لائنوں میں پانی نہیں آتا، جس کے باعث روزمرہ زندگی بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ خواتین کے مطابق پانی کی قلت کا سب سے زیادہ بوجھ ان پر پڑ رہا ہے، جو گھریلو ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے پانی کی دستیابی کی منتظر رہتی ہیں۔ سب سے زیادہ تو پانی کا مسائل ہے۔ 3 سال ہو گئے بالکل پانی نہیں آتا، جو ہے نا 15 دن میں 1 دن پانی آ جاتا ہے، جو ہے نا 2-4 جو ہے نا گیلن بھر جاتا ہے۔ پانی کی پرابلم کافی چل رہی ہے، کیا یہ جب تک ٹینکر سے جان نہیں چھوٹے گی پانی نہیں آئے گا۔ متاثرہ مکینوں نے حکومت، واٹر کارپوریشن اور متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ پانی کی فراہمی فوری طور پر یقینی بنائی جائے۔ کیمرہ مین عمران ایکے کے ساتھ دعا شکیل پراچا، City 21۔ کراچی کے علاقے ضیاء کالونی میں پانی کی قلت نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ پانی کے بل تو باقاعدگی سے وصول کیے جا رہے ہیں، لیکن گھروں تک پانی نہیں پہنچ رہا، جس کے باعث سے لوگ مہنگے ٹینکر خریدنے پر مجبور ہیں۔ اقصی شیخ کی رپورٹ۔ ضیاء کالونی میں پانی کی قلت سنگین صورت اختیار کر گئی۔ علاقہ مکینوں کے مطابق کئی روز تک نلکوں میں پانی نہیں آتا، جس کے باعث روزمرہ زندگی بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ پینے سے لے کر گھریلو استعمال تک ہر ضرورت کے لیے شہری مشکلات کا شکار ہیں۔
शहरियों का कहना है कि पानी ना मिलने के बावजूद उन्हें हर माह बाकायदगी से बिल अदा करना पड़ता है। पानी की ज़रूरत पूरी करने के लिए महंगे वाटर टैंकर्स मंगवाना मजबूरी बन चुका है, जिससे घरेलू बजट पर इजाफी बोझ पड़ रहा है। पानी हम लोग टैंकर जो है ना कभी 6,000 का आता है, कभी 7,000 का आता है, वो डलवाते हैं तो बड़ी मुश्किल होती है पानी डलवाने की। हम बाहर से लेते हैं, कभी पैसे होते हैं कभी नहीं भी होते, शोर घर पे नहीं होते, बहुत सारी मुश्किलात होती हैं। पीने का पानी भी बाहर से लेना पड़ता है। इस इलाके में तो काफ़ी टाइम से पानी नहीं है, पानी की बहुत मुश्किलात है। लोग कमा रहे कम है, पानी का ज़्यादा पैसे दे रहे, 5-5, 6-6 हज़ार रुपये का टैंकर डल रहा है, 50-60 रुपये की एक ट्रेन हो गई है। इधर पानी आए तो अच्छा है। पानी जिंदगी की बुनियादी ज़रूरत है, लेकिन जिया कॉलोनी के मकीन आज उसी सहूलत से महरूम दिखाई देते हैं। सवाल ये है कि बिलों की वसूली के बावजूद पानी की फरहमी कब यकीनी बनाई जाएगी। कैमरामैन हसनैन के साथ अक्सर शेख, सिटी 21। लांडी सेक्टर 4B के मकीन भी पानी की शदीद किल्लत का सामना कर रहे हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि पानी की अदम फराहमी ने रोज़मर्रा ज़िंदगी को बुरी तरह मुतासर कर दिया है। रिहायशियों के मुताबिक कई रोज़ तक लाइनों में पानी नहीं आता, जिसके बायस वो महंगे दामों टैंकर्स खरीदने पर मजबूर हैं। इलाका मकीन क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। पानी बिल्कुल नहीं आ रहा, बहुत परेशानी हो गई यहाँ पे पानी की। तो यहाँ पर पानी कुछ सालों के 5-6 साल हो गए यहाँ पानी नहीं आता। ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। जाहिर सी बात है पानी के लिए मुश्किल। जब पानी नहीं होगा तो क्या होगा? जब सब में बड़ी चीज़ तो पानी है ना। जब पानी नहीं होगा तो क्या होगा? ना पीने को पानी है, ना इस्तेमाल के लिए पानी, तो बंदा जाए तो कहाँ जाए? वोट लेने के लिए तो ये हम लोग से आते हैंगे, और जो है ना जब हम परेशान होते तो हमें पूछने भी नहीं आता। ऐसे लोगों को वोट देके करेंगे क्या? ये लोग अपना गज्जा पूरा करते हैं और कुछ नहीं करते। कोई नहीं आता है, पानी देते हैं ना, कुछ कोई भी नहीं आता है यहाँ। बस जाओ हाँ कहेंगे, कुछ भी नहीं करते हैं, फिर कुछ भी नहीं आता। एक दिन आया, 10-15 मिनट आया, फिर चल लगे, फिर महीनों की छुट्टी हो जाती है, आता ही नहीं है। शदीद गर्मी और तभी लोड शेडिंग ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी है। ठंडक की तलाश में बर्फ़ की मांग में नुमाया इजाफा हो गया है। दुकानदारों का कहना है कि मौसम की शिद्दत के साथ कारोबार भी गर्म हो गया है। इस पर रिपोर्ट करेंगे रिमशा इस्माइल। सूरज की तपिश, हब्स की शिद्दत और बिजली की आंख मचोली। शहर में बर्फ की मांग बढ़ गई। शहर में दर्जा हरारत बढ़ते ही बर्फ की मांग में गैर मामूली इजाफा। घरों में घंटों बिजली की बंदिश के बाइस फ्रीजर बर्फ जमाने से कासिर हैं, जिसके बाइस शहरी आइस डिपोज का रुख करने पर मजबूर है। दुकानदारों के मुताबिक लोड शेडिंग जितनी बढ़ती है, बर्फ की फरोख्त भी उतनी ही बढ़ जाती है और खरीदारों का रश मामूल से कहीं ज्यादा हो जाता है। ईद उल अज़हा के बाद बर्फ की चलन ज्यादा हो गई है। जैसे पहले ईद से पहले जैसे 3 या 4 ब्लैक बिकते थे, तो अभी जैसे 8-10 हो गए। शेडियों की चलन ज्यादा हो गई है, रश वगैरह जैसे ज्यादा बढ़ गया है। गर्मी से परेशान शहरियों का कहना है कि बिजली की बंदिश ने रोजमर्रा जिंदगी मुतासर कर दी है और ठंडे पानी के हुसूल के लिए रोजाना बर्फ खरीदना मजबूरी बन चुका है। लाइट तो होती ही नहीं है यहाँ पे कोरंगी के अंदर, ना गैस होता ना लाइट होती। जाहिर है बर्फ तो तब जमेगी ना फ्रीजर में कि लाइट होगी। तकरीबन 200-300 की, इससे भी ज्यादा हो जाता है क्योंकि गर्मी की शिद्दत ज्यादा है। गर्मी और लोड शेडिंग के दोहरे अजाब ने शहरियों के अखराजात में भी इजाफा कर दिया है, जबकि बर्फ अब गर्मी से बचाव की एक अहम जरूरत बन चुकी है। कैमरामैन कयूम के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21। सिंध के मुख्तलिफ महकमों के 18 ग्रेड के अफसरान के 19 ग्रेड में तरक्कियां सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 2 ने मंजूरी दे दी। महकमे सर्विसेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन के सेक्शन अफसर 3 शाहीन खान भैयों के दस्तखत से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक महकमे सेहत के 2 18 ग्रेड के पीडियाट्रिशियन को 19 ग्रेड में सीनियर पीडियाट्रिशियन के अहदों पर तरक्कियां दे दी गई हैं। तरक्कियां पाने वालों में डॉक्टर अस्मा एजाज और डॉक्टर सादिया लियाकत शामिल हैं। महकमे मवेशी और माहीगीरी के 5 डॉक्टर्स को 18 से 19 ग्रेड की तरक्कियां दे दी गई हैं। तरक्कियां पाने वालों में डॉक्टर मोहम्मद सलीम कायम खानी, इनायतुल्लाह मीरानी, गुलाम सरवर डेरो शामिल हैं। अब्दुल मजीद अबू पोटो और गुलाम मुर्तज़ा को भी तरक्की मिल गई। महकमे सेहत के 18 ग्रेड के 45 मेडिकल अफसरान को 19 ग्रेड में सीनियर मेडिकल अफसरान के अहदों पर तरक्कियां दे दी गई हैं। जिला अस्पताल के डिप्टी डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव 2 डॉक्टर नौशीन रजी को 18 से 19 में एग्जीक्यूटिव 2 डायरेक्टर के अहदे पर तरक्की दे दी गई। महकमे सकाफत, सियाहत और नवादरात के 4 18 ग्रेड के डिप्टी डायरेक्टर्स को 19 ग्रेड में डायरेक्टर्स के अहदों पर तरक्कियां दे दी गई। बात कर लेते हैं बजट के हवाले से। वफाकी बजट 2026-27 के आने से कबल कारोबारी और सरमायाकारी हलकों में तजावीज़ और सिफारिशात पर मुशावरत का सिलसिला जारी है। कराची में मुनक़िदा ख़ुसूसी सेशन में माहिरीन ने सरमायाकारी के फ़रोग़, कैपिटल मार्केट में तरक्की और टैक्स इस्लाहात से मुतालिक अपनी आरा पेश की हैं।
तफसीलात बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। बजट से कबल माशी तजावीज़ ज़ेर बहस, सरमायाकारी के फरोग पर मुशावरत, कैपिटल मार्केट के मसाइल उजागर। विफाकी बजट 2026-27 से कबल कराची में डार्सन सिक्योरिटीज की ज़ेर एहतमाम खुसूसी डिस्कशन सेशन मुनक़द हुआ। सरमायाकारी, टैक्स पॉलिसी और कैपिटल मार्केट से मुतालिक अहम उमूर पर गुफ्तगू की गई। CEO पाकिस्तान स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन बिलाल फारूक का कहना था कि कैपिटल मार्केट मुल्की मईशत का एक अहम और दस्तावेजी शोबा है। उनके मुताबिक कैपिटल गेन टैक्स में कमी और इंटर कॉर्पोरेट टैक्स निज़ाम पर नजरसानी की जरूरत है। लास्ट मंथ टोटल 25,000 नए अकाउंट्स मार्केट में आए एंड आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट दैट ऑल ऑफ देम वर फ्रॉम द मिलेनियल्स एंड जेनज़ीज, मेजॉरिटी ऑफ देम। तो इसी तरीके से जब तक नया ब्लड नहीं आएगा, इन्वेस्टर बेस बड़ा नहीं होगा, ना मार्केट ग्रो होगी और ना इस तरीके से फ्लरिश कर सकेगी। डार्सन सिक्योरिटीज के CEO मलिक दिरावेज अहमद का कहना था कि इस सेशन का मकसद बजट साजों तक कारोबारी बरादरी की तजावीज़ पहुँचाना ताकि सरमायाकारी और टैक्स निज़ाम को मजीद मौसर बनाया जा सके। बजट सेशन में कि मीन के होने वाली चीज़ें जो हैं या गवर्नमेंट के पास किस चीज़ को, किस पॉइंट ऑफ व्यू को पहुंचाने की ज़रूरत है ताकि इस बजट में जो है उसको इनकॉर्पोरेट किया जाए। माहिरीन के मुताबिक सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों, टैक्स इस्लाहात और कैपिटल मार्केट के फरोग से मईशत को मजबूत बुनियादें फराहम की जा सकती हैं। कैमरामैन वाहिद खान के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। विफाकी बजट से कबल वज़ीर-ए-आज़म से बिजनेस कम्युनिटी की अहम मुलाकात हुई, जिसमें कारोबारी बरादरी ने बिजली की कीमतों में कमी, टैक्सेस में रिलीफ और एक्सपोर्ट पॉलिसी में इस्लाहात का मुतालबा किया है। बिजनेसमैन ग्रुप के वाइस चेयरमैन जावेद बलवानी ने कहा कि नए माली साल के बजट में लेवी और टैक्स के भारी अहदाफ मईशत पर मजीद दबाव डालेंगे। देखिए, मैं तो एक चीज़ समझता हूँ, मैंने वज़ीर-ए-आज़म से काफ़ी कल बातें की कि एक्सपोर्ट बढ़ाओगे जब भी आप सब चीज़ से जान छूटेगी, और आप टैक्स रेट कम करोगे और आप यूटिलिटी के रेट कम करोगे तो आपकी कैपेसिटी पेमेंट से जान छूटेगी, इंडस्ट्री लगेगी। क्योंकि लोग अब दूसरी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। लोग अब इस वक्त ये पोजीशन है कि सरकार और इंडस्ट्रियलिस्ट में जंग चल रही है। जंग किस चीज़ की चल रही है? कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की। सरकार जो है वो कैपेसिटी पेमेंट या सर्कुलर डेब्ट्स में उलझी हुई है और रेट बढ़ाती जाती है। एक्सपोर्टर और इंडस्ट्रियलिस्ट उस चक्कर में लगा हुआ है कि मैं अपने बिजली फ्री कैसे करूं, उसके रेट कैसे कम करूं। मैंने वज़ीर-ए-आज़म से कल ये बात की, बल्कि लगारी साहब भी बैठे थे। देखो, इनको सीरियसली सोचना चाहिए और इनको बिजनेस कम्युनिटी से मीटिंग करनी चाहिए। कारोबारी हवाले से बात करें, स्टॉक मार्केट में मंदी, 100 इंडेक्स में 696 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स में 696 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई है, जिसके बाद इंडेक्स 1,70,478 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। मार्केट में मजमूई तौर पर 563 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार हुआ, जिनसे 248 कंपनियों के शेयर्स की कीमत में इजाफा हुआ, जबकि 205 कंपनियों के शेयर्स की कीमत में कमी रिकॉर्ड की गई। दीगर कंपनियों के शेयर्स की कीमतें मुस्तहकम रहीं। कारोबारी सरगर्मियों के दौरान 72 करोड़ से ज़ायद शेयर्स के सौदे हुए, जिनकी मजमूई मालियत 26 अरब रुपए से तजावुज़ कर गई। माहिरीन के मुताबिक सरमाकारों की जानिब से मुनाफे के हुसूल और मोहतात रवैये के बायस मार्केट पर फ़रोख्त का दबाव बरकरार रहा। सोने और चांदी की कीमत में कमी हो गई। फ़ी तोला सोना 1469 रुपये सस्ता होकर 4,67,816 रुपये का हो गया। आलमी मार्केट में सोने की कीमत $14.69 कमी के बाद $4,453 फ़ी औंस की सतह पर आ गई है। और पाकिस्तान सराफा बाजार ज्वेलर्स के मुताबिक फ़ी तोला सोना 1469 रुपये सस्ता होकर 4,67,816 रुपये का हो गया। इसी तरह 10 ग्राम सोने की कीमत 1,323 रुपये कमी के बाद 4,01,012 रुपये रिकॉर्ड की गई है। दूसरी जानिब चांदी की कीमत में भी कमी देखने में आई है। फ़ी तोला चांदी 67 रुपये सस्ती होकर 7,730 रुपये पर आ गई। पाकिस्तान सिंगल विंडो 8 ta 12 जून को पेपरलेस ट्रेड वीक में शिरकत करेगा। इवेंट एशियाई तरक्याती बैंक और अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे इकनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक के इश्तराक हासिल है। अगली नस्ल के तजारती डिजिटलाइजेशन और पायदार तजारती सहूलतकारी के मौज़े पर होने वाले इवेंट में पाकिस्तान सिंगल विंडो अपने जदीद डिजिटल तजारती हल पेश करने के लिए खुसूसी स्टॉल कायम करेगा। इदारे के नुमाइंदे खिते भर के माहिरीन और इदारों से मुलाकातें भी करेंगे, जबकि पाकिस्तान आलमी सतह पर तजारती डिजिटलाइजेशन और सहूलतकारी के शोबे में अपनी पेशरफ्त उजागर करेगा।
नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री में सफाई सुथराई के हवाले से इजलास। मैनेजिंग डायरेक्टर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने नकाते के अहदेदारों को सफाई सुथराई की सूरत हाल बेहतर करने की यकीन दहानी करा दी है। शायान अली की रिपोर्ट। सनती तरक्की के साथ साफ सुथरा माहौल भी नागुज़ीर। सनती इलाकों में सफाई, वेस्ट मैनेजमेंट और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की बेहतरी के लिए नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री में अहम बैठक। इजलास में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर तारिक अली निजामानी, डायरेक्टर इरशाद अराई, फोकल पर्सन असद हनीफ और दीगर हुक्काम ने शिरकत की। तारिक निजामानी ने सफाई सुथराई के हवाले से इक़दामात की यकीन दहानी कराई। गार्बेज की सेफ टेम्परेरी होल्डिंग कर सकेंगे और शहर को हम और आपके इलाके को साफ सुथरा रखने के लिए जितनी एफर्ट हो सकती है। सदर काटी फैसल मुइज बोले, सनती जोन में बेहतर सफाई और बुनियादी सहूलियात कारोबारी सरगर्मियों के फरोग के लिए नागुज़ीर हैं। हमने कहा कि हम अपने इंडस्ट्रियल जोन को जो है वो मॉडल बनाने की कोशिश कर रहे हैं सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के साथ। इसीलिए ये मीटिंग थी, इसमें बहुत सारे फैसले किए गए। हमारे साथ MOU साइन हुआ है इनका, और मेयर साहब भी इसमें हैं लूप में और मिनिस्टर्स भी लूप में हैं। तो हम कोशिश यही करेंगे कि अपने इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए हम आसानी पैदा करें। तकरीब के इख्तिताम पर सनती इलाकों में सफाई के निज़ाम को मजीद फाल बनाने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर इत्तफाक किया गया। कैमरामैन फराज खान के साथ शायान अली, सिटी 21। कराची में दरख्तों की कमी माहौलियात पर असरअंदाज होने लगी। शहर के बेशतर मकामात पर दरख्त ना होने के बराबर हैं। क़य्युमाबाद पर मौजूद मुसाफिरों का कहना था कि बस स्टॉप्स पर भी सायेदार जगह नहीं। शहरियों ने हुकूमत से शजरकारी के लिए मौसर इंतजाम की अपील की है। रिपोर्ट करिए रिमशा इस्माइल। दरख्तों की कटाई माहौलियाती आलूदगी में इजाफे का सबब बनने लगी। मुल्क भर में आज माहौलियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। तहम कराची में आज भी दरख्तों की कटाई की जा रही है, जिसका असर माहौल पर ही पड़ रहा है। कराची के बेशतर सड़कों के तरफ दरख्तों की कमी है, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना है। क़य्युमाबाद बस स्टॉप पर भी दरख्त न होने से मुसाफिर परेशान दिखाई दिए। कहते हैं सायादार जगहों की कमी के बायस गर्मी ज्यादा महसूस की जाती है। बस क्या करे, अभी यहाँ पे दरख्त नहीं है, बैठने का जगह भी नहीं है। हर स्टॉप में एक जगह होना चाहिए, उसके साथ दरख्त होना चाहिए। तो यहाँ पे धूप आते है, धूप में खड़े होते हैं, आम मुसाफिरों के लिए भी बहुत तकलीफ होता है। शहरियों ने मुतल्लिका इदारों को तजवीज़ दी कि अगर शजरकारी के लिए मौसर इकदाम किए जाएं और शहर में पीपल, नीम समेत दीगर सायादार दरख्त लगाए जाएं तो गर्मी की शिद्दत को कम किया जा सकता है। जी, गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर कराची में, गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा महसूस की जाती है। अगर दरख्त यहाँ पर हो तो बड़ी अच्छी बात है, ऑक्सीजन मिलेगा, उससे छाँव मिलेगी। तो लोगों के आप यकीन करें कि यहाँ पर हार्ट अटैक भी लोगों के होते हैं गर्मी की वजह से। अगर हमारी हुकूमत इस पे नज़रसानी करे तो दरख्त होने चाहिए। शहरियों ने मुतल्लिका इदारों से मुतालबा किया है कि सड़कों के तरफ दरख्त लगाए जाएं ताकि माहौलियाती मसाइल से निपटा जा सके। कैमरामैन काशिफ के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21। इसी के साथ खबरों का सिलसिला अपने इख्तिताम को पहुंचा। मजीद खबरों से बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी 21।